देवनगरी देवरिया के देवतुल्य राष्ट्रवादी साथियों, आज हम दिल की बात कार्यक्रम में एक ऐसे महान क्रांतिकारी नेता की बात करेंगे, एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जो मात्र 23 वर्ष की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। एक ऐसा महान युवा क्रांतिकारी नेता जिसके पेरेंट्स ने कहा बेटा शादी तय हो गई है, मैरिज तय हो गई है। इन्होंने कानपुर चिट्ठी लिख कर छोड़कर भागकर चले गए और उन्होंने कहा कि मैं अपना शरीर अपने देश को देना चाहता, अपने हिंदुस्तान को देना चाहता, एक बहुत बड़े कारण के लिए एक लड़की को नहीं देना चाहता। इतनी महान सोच थी उनकी, इतनी पवित्र सोच थी उनकी। मुझे प्राउड है भगत सिंह पे, मुझे नाज है भगत सिंह पे। भगत सिंह का जन्म 27 अक्टूबर 1907 को जिला लायलपुर पंजाब में हुआ था। उनके गुरु का नाम करतार सिंह था जो एक महान क्रांतिकारी युवा नेता थे। मात्र 19 वर्ष की आयु में उनको फांसी हो गई। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भगत सिंह पे, उनकी सोच पे। और भगत सिंह जी ने अपने आप से कमिटमेंट किया, वादा किया कि मैं ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकूंगा। और इन्होंने विद्रोह पैदा कर दिया, आंदोलन छोड़ दिया। हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर क्रांतिकारी सोच पैदा की। उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बनाया और हिंदुस्तान के युवाओं को उन्होंने जोड़ने का काम किया, एक करने का काम किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नेताओं में से प्रमुख थे भगत सिंह। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी, राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। वह हिंदुस्तान को गुलामी दास्तां से आज़ाद करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग किया, बहुत उन्होंने परिश्रम, मेहनत, अथक प्रयास किया। इसी बीच लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। लाला लाजपत राय की हत्या और जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर बहुत दुखी हुए। उनकी आत्मा को इस घटना ने पूरी तरह से झकझोर दिया। लाला लाजपत राय हत्या की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया और वह यहीं तक नहीं रुके बल्कि ब्रिटिश सरकार के एक जूनियर ऑफिसर अधिकारी को उन्होंने हत्या कर दिया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद शेर की तरह भगत सिंह जी वहीं पे डटे रहे, टिके रहे, वह भागे नहीं। इस बीच वह पकड़े गए और 2 साल वह जेल में रहे। जेल में रहने के दौरान उन्होंने अंग्रेजी में एक शीर्षक लिखा, मैं नास्तिक क्यों। इसी बीच उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बनाया। 1921 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई को छोड़कर भगत सिंह इस आंदोलन में कूद पड़े। उनके अंदर एक सोच पैदा हो गई कि मैं अब अपना 24 आवर जिंदगी, टाइम, सब कुछ अपनी खुशी दांव पे लगा दूंगा। उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया हिंदुस्तान को गुलामी दास्तां से आज़ाद कराने के लिए और वह आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे। लेकिन इसी बीच गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के बाद, हिंसा होने के बाद महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर बाद में उन्होंने बंद कर दिया। इससे भगत सिंह बहुत नाराज हुए और बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हुए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई। फांसी के कुछ समय पहले एक पुलिस वाले ने कहा भगत सिंह जी से कि फांसी का समय हो गया है, अब आप चलिए। तो भगत सिंह ने कहा अभी ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। सोचिए वह पल कितना भावुक रहा होगा। अंदर से आत्मा क्या फील कर रही होगी, क्या सोच रही होगी, कितना देशभक्ति की भावना, कितना प्रेम उनके अंदर था कि उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर उसके बाद 1 मिनट उन्होंने किताब पढ़ा, फिर किताब को हवा में उछाला और वह बोले चलिए। मैं भगत सिंह के इस त्याग, तपस्या, बलिदान को यह हिंदुस्तान, यह संसार कभी नहीं भुलाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगत सिंह का त्याग, बलिदान याद किया जाएगा, अमर रहेगा। मैं शैलेश कुशवाहा उर्फ प्रभुदास देवरिया की इस धरती से भारत सरकार को कहना चाहता हूँ, यानी मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ कि नोट पे भगत सिंह का फोटो छापा जाए, भगत सिंह का भी फोटो होना चाहिए। जिस तरह मोदी सरकार बिना डरे, बिना रुके एक साहसिक फैसले लेते हुए, कड़े और बड़े फैसले लेते हुए उन्होंने धारा 370 खत्म किया। भगवान राम की मंदिर की स्थापना हुई, धारा 370 खत्म हुआ, 3 तलाक जैसे बहुत सारे बड़े फैसले लिए। उसी तरह मोदी सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि वह एक और साहसिक फैसले लेते हुए नोट पे भगत सिंह जी का भी फोटो लगाया जाए, छापा जाए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।